तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों। आज जो दिनांक है वो 21 अप्रैल और दिन है मंगलवार का। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीजपाट बढ़ाने की कोशिश। 23 अप्रैल को अमेरिका और ईरान होंगे आमने सामने, इजराइल और लेबनान भी होंगे साथ में। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ट्रंप बोले ईरान युद्ध मेरा फैसला, इजराइल ने नहीं उकसाया, परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। मीडिया मनगढ़ंत खबरें फैला रहा, किसी भी कीमत पर नहीं बनाने देंगे परमाणु हथियार। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चीन ने दी चुनौती, हम डॉलर छोड़ चीनी युआन में कर देंगे कारोबार। यूए की अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी, ईरान युद्ध पर सुनाई खरी खोटी। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने पर भी नहीं गिरेगी तेल की कीमतें, बाजार को सामान्य होने में लगेंगे कम से कम 4 साल का समय। जी हाँ दोस्तों, भले ईरान युद्ध आज खत्म हो जाए तो भी तेल की कीमतें 2030 से पहले पुराने स्तर पर आने की संभावना नज़दीक में नहीं दिख रही। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इजराइल ने उनको ईरान के साथ युद्ध कराने के लिए कभी नहीं उकसाया। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर किए गए सरप्राइज अटैक का जिक्र भी किया। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वेस्ट की अगुवाई में पाकिस्तान पहुंच रहा अमेरिका डेलीगेशन, जीडी वेट्स। ट्रंप बोले ईरान से खुद बात करने को तैयार है ट्रंप बोले किसी भी कीमत पर ईरान की शर्तों के आगे नहीं झुकेगा अमेरिका, परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नेपाल सरकार को लेकर नेपाल सरकार का नया आदेश जारी, सरकारी कर्मचारियों को अब महीने में 2 बार मिलेगी सैलरी। अब बता दें कि बालेन शाह ने इस बयान के बाद दोस्तों भारत में भी इस तरीके की मांग उठने लगी है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, हीट चैम्बर बन रही दिल्ली, गर्मी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। 15 साल में 2.6 डिग्री चढ़ गया पारा, अब और सताएगी लू। दोस्तों आपको इससे बचकर रहना चाहिए, लू लगातार बढ़ती जा रही है, इससे हीट चैम्बर बनती जा रही है दिल्ली। और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से गर्मी बढ़ती जा रही है, सरकार जल्द ही छुट्टियां कर सकती है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बालेन शाह को लेकर, बालेन शाह की मानसिकता भारत विरोधी, नेपाल के पीएम पर जगत गुरु राम भद्राचार्य का बहुत बड़ा बयान। राम भद्राचार्य बोले बालेन शाह जो भी कार्य कर रहे वो भारत विरोधी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राम भद्राचार्य गुरु नहीं बल्कि बीजेपी के ही एक नेता समान है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सम्राट चौधरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सम्राट चौधरी भले ही बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं वो उस तरीके से आ रहे हैं जैसा कि राजस्थान में है सम्राट चौधरी, बिहार के सीएम बन गए। सीमांचल में घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर वार सम्राट चौधरी ने किया है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई के अंदर राज्य बर्बाद हो गया, ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में दोनों ने मिलकर राज्य को बर्बाद किया है। बीजेपी और टीएमसी के नेता आपस में भिड़े हुए हैं, जिसका असर राज्य के युवाओं पर पड़ रहा है। युवा सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं सीख रहे जो सीखना चाहिए। अगली बड़ी खबर निकल कर महिला आरक्षण बिल को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में भी बीजेपी कर रही महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस का विरोध। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन, सीएम भजनलाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी हो गई इस प्रदर्शन के अंदर शामिल। पद यात्रा के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। अगली बड़ी खबर निकलकर बीजेपी को लेकर आ रही है, बीजेपी की पद यात्रा को लेकर पुलिस ने रोका, सुमन शर्मा ने बैरिकेड पर चढ़कर किया हंगामा। सीएम बोले 17 अप्रैल को हम सभी मिलकर करेंगे बीजेपी का विरोध। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल संसद को लेकर सपोर्ट नहीं करने पर बीजेपी ने आज विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। पद यात्रा को पुलिस ने कमिश्नर ने सामने बैरिकेड पर रोक लगा दी। इस पर महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बैरिकेड्स पर चढ़कर हंगामा कर दिया। सीएम और दिया कुमारी दोनों साथ थे। इसके बाद बीजेपी ऑफिस पर शहीद स्मारक के लिए सीएम भजनलाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उनको रवाना किया। अगली बड़ी खबर निकलकर मणिपुर से आ रही है। मणिपुर में 2 मासूम बच्चों की मौत पर बने तनाव के हालातों के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति एक शांतिपूर्ण राज्य को गृह युद्ध जैसी स्थिति के अंदर धकेलने का काम कर रही है। बीजेपी केवल और केवल गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनाने का काम करती है। बीजेपी किसी भी प्रकार से देश के प्रति हित नहीं चाहती। राज्य में मणिपुर के हालातों पर दुख जताते हुए राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर जैसा शांतिपूर्ण राज्य आज जल रहा है, जिसका कारण केवल और केवल बीजेपी है। बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी ने जहाँ आग लगाई है वहाँ सैकड़ों मासूमों की जान चली गई है। वहाँ आज भी गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और ये हालातों के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी को तय करनी होगी।
अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। निशांत कुमार पर अभद्र टिप्पणी कर कांग्रेस ने खोदा गड्ढा। जेडीयू समर्थकों ने कहा 6 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस, और कितना गिरेगी कांग्रेस पार्टी। निशांत कुमार पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी बेहद गलत। वहीं बिहार कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने जेडीयू नेता निशांत कुमार के लिए मंदबुद्धि शब्द का प्रयोग कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस की इस तरहीन और मर्यादा विहीन भाषा पर बवाल मच गया है। इस पर बवाल जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इतना गिर चुकी है कि वो यही नहीं समझ रही कि वो किसके प्रति क्या बयान देना चाहिए। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के अशोभनीय आचरण पर तीखा विरोध जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरीके की कोई भी बयान देने से पहले सोचना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी विरोध के नाम पर अपशब्दों का प्रयोग करेगी? विरोध लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल गलत है? क्या आपको विरोध के नाम पर अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए? विरोध के नाम पर अपशब्दों का प्रयोग की इजाज़त कतई नहीं दी जा सकती। इस पर मानहानि का केस भी बन सकता है। अगली बड़ी खबर निकलकर भोपाल से आ सकती है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने लगे होर्डिंग्स पर बवाल। राहुल गांधी समेत प्रमुख विपक्षी नेताओं को बताया परजीवी, कांग्रेसियों ने फाड़ दिया पोस्टर। भोपाल में बीजेपी कार्यालय के सामने लगे एक होर्डिंग्स पर विवाद हो गया, जिसमें विपक्षी नेताओं को परजीवी बताया गया। विपक्षी नेताओं को परजीवी बताने पर दोस्तों बवाल मच गया। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नूंह में बीजेपी पर बरसे कांग्रेस नेता। बीजेपी सरकार पर लगाया महिला विरोधी होने का आरोप। कहा नीयत में खोट। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य बीजेपी करती है तो उस पर सोच विचार करके करती है। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो गया था, जिसका समर्थन खुद कांग्रेस पार्टी सहित पूरे विपक्ष ने किया था, लेकिन बीजेपी सरकार उस बिल को लागू नहीं कर रही है, केवल राजनीति कर रही है। अगली बड़ी खबर निकलकर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में बोले राहुल गांधी, नीतीश कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, बीजेपी के दबाव में गद्दी छोड़ दी। जेडीयू बोली लालू के घर मटन बनाकर गांधी परिवार का मुंह काला कर दिया। पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीतीश कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ छोड़ दिया तो वो आधे मुंह गिर गए। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। संजय राउत को लेकर मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं मालूम। आज भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही हैं। ये सवाल तो उनसे ही पूछना चाहिए। आपके राज्य में, आपके राज में, गुजरात में सब कुछ ठीक क्यों नहीं है? क्या आपके राज के अंदर ये सब कुछ ही होना था तो कि किस चीज़ का गुजरात मॉडल? लोग भूखे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप आपके मॉडल को सबसे अच्छा और सबसे सर्वोपरि कैसे बता सकते हो? इस पर आपको जवाब देना चाहिए। संजय राउत यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पार हो गया, लेकिन इस पर राजनीति क्यों? बीजेपी सरकार इस पर राजनीति करके देश को गुमराह कर रही है।